अस्सलामुअलैकुम तमाम किसान भाइयों, मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद अदनान से एग्रीकल्चर एवोल्यूशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम गंदम के 4 अहम मराइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यानी कि हमारे पास जो गंदम की फसल है वो 70 से 80 दिन के दरमियान में है। तो हम 4 मराइल को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से मराइल हैं। तो सबसे पहले है बिजाई, पैदावारी, मैच्योरिटी और कटाई। तो अब हमारी जो गंदम की फसल है वो हमारे पैदावारी मरहले पे है, क्योंकि हमने बिजाई का मरहला गुजर गया। अब हमारी जो गंदम की फसल है वो पैदावारी मरहले पे है। तो इसके ऊपर हम गंदम की फसल को क्या करना चाहिए, यानी कि क्या उसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए, तो उसके बारे में एक डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अब हमारी गंदम की फसल पैदावारी मरहले पे है। तो इससे पहले हमने अपने जो फर्टिलाइज़र खाद का प्लान वगैरह था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए, इस स्टेज पे हमको एक्स्ट्रा जो यूरिया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पैदावारी मराइल है। हमारा जो इन्हिसार वो है हमारा सिट्टे के ऊपर और झंडा पत्ता। तो उसको हमने एक ताकत देनी है कि हमारा जो सिट्टा है वो इस मरहले पे एक अच्छी यानी खुराक लेकर अच्छा सिट्टा तैयार हो। ये ना हो कि हमारी गन्ना की फसल पहले नीचे से बहुत झाड़ बना चुकी है और हम ऊपर से यूरिया और ज़्यादा नहीं, हमारी गन्ना की फसल गिर जाए। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करें, या इस स्टेज पे आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने का यही नुकसान होगा कि आपकी गन्नम की फसल जो है वो गिर जाएगी। जो फसल गिर जाती है गन्नम की वो तकरीबन 30 से 40% जो है ना हमारी पैदावार वो कम हो जाती है। तो अब हम इस स्टेज पे हमें चाहिए कि हम अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। साथ में कई प्रॉब्लम आ रहा है रस्ट का, यानी कि थोड़ा बहुत फील्ड है जहाँ पे मैंने भी ऑब्जर्व किया है रस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम उसके साथ रस्ट का भी स्प्रे लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमें एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल जो था रस्ट वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमें रस्ट का स्प्रे करना चाहिए ताकि उस बीमारी से हम बच सकें। तो मार्केट में हमारे पास अमाइनो एसिड के स्प्रे बहुत सारे मौजूद हैं, जिस तरह सिंजेंटा पाकिस्तान के पास ईज़ा बयान है, उनके पास स्टिलेट भी है, वो आप मिक्स करके उसका स्प्रे करें। जो ईज़ा बयान है वो आप 400 ml फी एकड़ पे करें, और जो टिलेट है वो आप 200 ml पर एकड़ करें। तो इस मरहले पे आप सारी जो वीडियो थी वो यही थी कि इस मरहले पे हमने गन्नम की फसल की किस तरह हिफाजत करनी है। ना इसको ज़्यादा यानी कि जिस तरह मैंने पहले बात की है कि यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें इस स्टेज पे। इससे यही है कि आप अमाइनो एसिड का जो फोलियर स्प्रे है वो करें। तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।